सीन 1। सुरंग के भीतर। कैमरा सुरंग के गहरे अंधेरे में प्रवेश करता है, जहां कोरियाई एस रैंक शिकारी चींटी राक्षसों को हराकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके पैरों के नीचे बिखरी चींटियों की लाशें, चारों ओर फैला हुआ रक्त और बार बार गूंजती सांसों की आवाज माहौल को तनावपूर्ण बना देती है। हंटर चा संदेह से एक अंडे की ओर इशारा करते हुए, ये अंडा बाकी अंडों से बहुत बड़ा है। इसमें से कौन सा राक्षस निकला होगा? मिन बुआंग यू घबराकर पीछे हटता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। मिन बुआंग यू, ये संभव नहीं। इतना बड़ा अंडा, ये किसका हो सकता है? यूनो अपने डर को छिपाने की कोशिश करता है और आत्मविश्वास से कहता है, यूनो, हमारा लक्ष्य सिर्फ चींटी रानी को मारना है, बाकी चीजों की चिंता मत करो। परंतु उसकी आवाज में छुपा संदेह साफ झलक रहा था। अंडे के पीछे की परछाई में कुछ हलचल होती है, लेकिन शिकारी इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। सीन 2। चींटी के घोंसले के बाहर। कैमरा टीम चार्ली के बचे हुए सदस्यों की ओर जाता है। केंजो अपने घायल कंधे को पकड़कर दर्द से कराह रहा है, जबकि शिमिजू उसे देखती है। शिमिजू शरारती मुस्कान के साथ, मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर सकती हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। केंजो झुंझलाकर, तुम हमेशा पैसे मांगती हो, इस बार क्या चाहती हो? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब आता, अचानक हवा में एक काली परछाई झलकती है। शिमिजू की गर्दन एक ही झटके में कट जाती है और उसका सिर नीचे गिरता है। केंजो और तत्सुमी सदमे में जड़ हो जाते हैं। केंजो चिल्लाते हुए, तत्सुमी सावधान रहो, यह हमें निशाना बना रहा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अज्ञात राक्षस फिर से झपटता है और अगले ही पल केंजो का सिर भी कटकर जमीन पर गिर जाता है। तत्सुमी अभी तक सदमे में प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, परंतु वह भी एक ही झटके में मार दिया जाता है। टीम चार्ली की पूरी तरह से निर्मम हत्या हो चुकी थी। रक्त से सनी धरती पर उनके शव पड़े थे। सीन 3। चींटी रानी का सामना। कैमरा कोरियाई शिकारी दल की ओर जाता है, जो चींटी रानी की शाही रक्षा गार्ड से लड़ रहे हैं। मैं डोंगवुक अपनी विशाल ढाल उठाकर चींटियों के हमलों को रोकता है। मैं डोंगवुक गर्जना करते हुए, हंटर चा, अभी वार करो। हंटर चा हवा में छलांग लगाती है और अपनी तलवार को एक चींटी के सिर में घूमकर उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। दूसरी तरफ बुआंग यू एक जादुई ढाल बनाकर सभी को सुरक्षित कर देता है। बुआंग यू मुस्कुराते हुए, अब हम अजय हैं, हमारे पास उच्च स्तरीय सुरक्षा जादू है। अब एक शिकारी 10 चींटियों से अकेले लड़ सकता है। शिकारी और अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं और चींटियों पर हमला तेज कर देते हैं। सीन 4। चींटी राजा का आगमन। जैसे ही शिकारी चींटी रानी को हराने वाले होते हैं, रानी अचानक एक भयानक चीख निकालती है। यह कोई मौत की चीख नहीं थी, बल्कि एक युद्ध का आह्वान था। बाहर एक युद्धपोत में सुगिमोटो घबराकर रूजी को बताता है कि सभी चींटियां वापस घोंसले की ओर लौट रही है। रूजी हैरान होकर आसमान की ओर देखता है, जहां हजारों चींटियां उड़ रही हैं। ये क्या हो रहा है? तभी एक भारी और घातक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। अंधेरे से एक भयावह आकृति निकलती है। चींटी राजा। वो एक विशाल मानवीय आकार की चींटी थी, जिसकी काली स्टील जैसी बख्तरबंद त्वचा, तेज नुकीले पंजे और 4 चमकदार पारदर्शी पंख थे। शिकारी कांपने लगते हैं, यहां तक कि हंटर चा भी खुद को संभाल नहीं पाती और घुटनों के बल गिर जाती है। चींटी राजा धीरे धीरे चींटी रानी के मृत शरीर के पास पहुंचता है, कुछ क्षणों तक खड़ा रहता है और फिर अचानक अपनी भयानक ऊर्जा छोड़ता है। पूरी गुफा उस ताकत से हिलने लगती है। चींटी राजा धीरे और गहराई से, तुम्हारा राजा कौन है? शिकारी स्तब्ध खड़े रहते हैं, उनके शरीर भय से जकड़ गए हैं। सीन 5। जिनवू का आगमन। ठीक उसी समय कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर रिपोर्टर्स हताश होकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन तभी एक नई आकृति स्क्रीन पर दिखाई देती है।
ब्रॉडकास्ट चीफ, आश्चर्य से रुको, इसे लाइव रखो। ये कौन है? कैमरा जेजू द्वीप के युद्ध क्षेत्र में लौटता है। एक अकेला शिकारी वहां खड़ा था, संग जिनवू। उसकी परछाइयों से अनगिनत शैडो वॉरियर्स निकलते हैं और वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। स्क्रीन पर काले धुएं से भरे दृश्य के साथ एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा? देखते रहिए